हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो के अंदर हम लाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो दोस्तों तकरीबन 10 एमसीक्यू होंगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, मैं 1-2 मिनट दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 4 एमसीक्यू सिखा दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं पॉज दूंगा ताकि आप लोग भी सोच सकते हो कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और तब तक पता चल जाएगा कि भैया ये सब्जेक्ट हमको आता है और नहीं आता है तो फिर कहाँ मेहनत करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। मेंटेनिंग अ फॉरेन करेंसी अकाउंट इज हेल्पफुल। क्यों भाई फॉरेन करेंसी अकाउंट क्यों बना के रखना है? ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अवॉइड कर सके यार, या एक्सचेंज रिस्क जो है वो अवॉइड कर सके, या अवॉइड बोथ ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज रिस्क, या अवॉइड एक्सचेंज रिस्क एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। फॉरेन करेंसी अकाउंट बनाने से डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन, यार ये बात तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, तो ऑप्शन डी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग सोच सकते हो, तो मैं जरा 1-2 सेकंड आपको दे देता हूं। इतना सब करने के बाद क्या आपको राइट आंसर पता चल चुका है? क्या आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा? जो भी है दोस्तों गैस कीजिएगा। हो सकता है राइट आंसर पड़े तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर रॉन्ग पड़ा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोनों ही सूरत में फायदा दोस्तों आपका है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम करने के लिए, एक्सचेंज रिस्क कम करने के लिए, लेकिन आंसर आ जाएगा आंसर सी, जो दोनों होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज रिस्क कम करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या आपको सेकंड का आंसर आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर के पॉइंट में, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज फ्री फ्लोट, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। मैनेज मतलब मैनेज करती है। फिक्स्ड नहीं, या फिक्स टारगेट ऑन अ बैंड के 60 से 70 के रुपए में, या तो 70 के 80 से ही रुपया जो होगा, डॉलर जो होगा वो घूमेगा वो बैंड के अंदर। तो दोस्तों ये तो थोड़ा सा इजी है। तो अगर आपको आंसर पता चल गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट होता है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरफियर करती है, इसीलिए इसका आंसर आ जाता है मैनेज फ्लोट। ताकि बहुत ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट सेल कर देती है और अल्टीमेटली एक रेंज बाउंड में रखती है, नॉट अ बैंड के बाउंड में। लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा गिरने या तो बढ़ने देते नहीं है, ठीक है। वरना तो फिर पता है कि भाई पाकिस्तान में क्या हुआ था, इन्फ्लेशन गोज आउट ऑफ द हैंड। अब यहाँ पे ऐसा है, हेजिंग ट्रांजेक्शन इज इंडिकेटेड। अब तो पहले वर्ड हेजिंग ट्रांजेक्शन, अब यही पता नहीं होता है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है। मुझे बाहर से पैसा लाना है, मान लो कि मैंने आपको $1,00,000 का माल बेचा है, मतलब आपको $1,00,000 मिलने वाले हैं। आज के भाव के हिसाब से 75 लाख मिलने वाले हैं, जो 3 महीने के बाद मिलने वाला है। हो सकता है कि 3 महीने के बाद रेट 72 हो गया, मैं तो $1,00,000 दूंगा, बिकॉज बात $1,00,000 की हुई थी। तो 3 लाख रुपया जो करेंसी डिफरेंस होता है वो आपका सीन हो जाता है, उसको हेजिंग बोलते हैं। अब ये हेजिंग इंडिकेटेड लिखा हुआ है दोस्तों, तो कैसे इंडिकेट करेंगे? ट्रांजैक्शन ऑफ ऑड अमाउंट इतना बोलने के बाद पता चल जाता है कि ऑड इवन का तो यहाँ पे कोई पंगा ही नहीं है। तो अगर ए ट्रांजैक्शन नहीं है तो नन ऑफ द अबाव भी नहीं आ जाएगा। तो आधा तो मैंने आपको हेल्प कर रखा है कि ट्रांजैक्शन ऑफ ऑड अमाउंट और नन ऑफ द अमाउंट। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस या तो सपोर्ट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रस्ट ट्रांजैक्शन। तो हेजिंग ट्रांजैक्शन कोई फ्रीक्वेंसी इंडिकेट नहीं करते हैं, बट डॉक्यूमेंटरी सपोर्ट होता है। तो भैया ऑप्शन बी जो है वो बेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक गुड न्यूज है, आपने यहाँ तक देखा है तो एंड तक देखिए, आपके बेनिफिट के लिए भी मैं कुछ बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट, द स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर, स्विफ्ट कार नहीं है, नीरव मोदी ने यही किया था। नीरव मोदी ने स्विफ्ट जो सॉफ्टवेयर था ना भैया, वो सॉफ्टवेयर के जो मैनेजर थे उनके पास से उनके पासवर्ड ले लिए थे, ऐसा पेपर में आया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। मैं कोई पुष्टि नहीं करने वाला हूं, वरना तो फिर लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला। तो स्विफ्ट जो सिस्टम होती है वो सेफ्टी विथ इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसा बोलते हैं। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन, यार ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, नीरव मोदी ने किसका जोल किया भैया?
तो बैंक का झोल क्या, स्विफ्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अभी आपको भी पता चल गया कि ऑप्शन जो होता है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा आधा वीडियो पूरा हो चुका है। इनडायरेक्ट रेट इन फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये डायरेक्ट रेट होता है। तो $1 दोस्तों मेरा लेफ्ट हैंड, आपका राइट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो करेंसी होती है $1 उसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो आ जाएगी वो करेंसी होम करेंसी होती है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो द रेट कोटेड विद द होम करेंसी केप्ट फिक्स, नहीं ऐसा नहीं, रेट कोटेड विद यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो भाई यहाँ पे द रेट कोटेड इन टर्म्स ऑफ थर्ड करेंसी तो नहीं होता है। तो भैया कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, द रेट कोटेड यूनिट ऑफ $1 इज इक्वल टू 75, ये डायरेक्ट हो गया। तो उसका उल्टा करेंगे, 75 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, तो उसको इनडायरेक्ट रेट बोलते हैं। ऐसे आप याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो भाई ये था क्वेश्चन 5। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिम ऑफ बाय लो सेल हाई, ये कहाँ पे होता है, पाउंड में नहीं होता, डॉलर में नहीं होता। तो जब ए और डी तो नहीं ही हो रहा है तो बचा क्या, इनडायरेक्ट रेट और डायरेक्ट रेट। तो डायरेक्ट $1 70 हो जाए तो क्या करोगे, तो आप बाय कर लोगे, और 80 हो जाए तो क्या करोगे, आप सेल करोगे। $1.75, तो ये $1.75 जो था वो कौन सा रेट था, तो भैया वो डायरेक्ट रेट था। तो ये हमने देख लिया है, और उसका उल्टा होता है तो इसके पहले ही मैंने सिखा दिया था कि वो इनडायरेक्ट रेट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखो यार, इंडिया फेसिंग कंटिन्यूअस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चाइना वालों ने अभी जो किया हुआ है वो डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा माल लेते हैं और इक्वली उतना माल उनको हम लोग सेंड कर सकते नहीं है। तो इंडिया इज फेसिंग कंटिन्यूअस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रुपीज, बराबर। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देखो दोस्तों, ऑप्शन सी क्या है, सोर्स नो स्पेसिफिक टेंडेंसी। तो यार ये तो बकवास है, वाहियात बात बोलते हैं, तो सी तो नहीं होगा। डी देख लेते हैं, डेप्रिसिएट अगेंस्ट करेंसी ऑफ द कंट्री हुज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एप्रिसिएट अगेंस्ट द कंट्री हुज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसा भी इतना लंबा बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो कुछ आया ही नहीं था। हाँ इतना मैंने बताया था, और आप लोगों ने जिससे पढ़ा होगा कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है तो हमारी कंट्री डेप्रिशिएट होती है। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, डेप्रिशिएट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं 8 क्वेश्चन पे, द इफेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन ऑन एक्सचेंज रिस्क इज। अब यह स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या, 70 पे बाय किया 80 पे सेल किया, सी ऐसा होता है कि भाई अभी शेयर बाजार में क्या हुआ था, जब शेयर बाजार डाउन हो गया तो ले लिया, जब हाई होगा तो बेच देंगे, उस चीज को स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। तो इट कॉज वायलेंट फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, हाँ स्पेक्यूलेशन करते हो तो एक्सचेंज रेट जो होता है कम ज्यादा हो जाता है। इट एग्रीगेट्स द मार्केट ट्रेंड, हाँ ये भी होता है। तो सी पॉइंट देखो, आइदर ए और बी, या तो बोथ ए और बी, और डी लिखा हुआ है नाइदर ए और, नाइदर तो होगा नहीं, दोनों ए और बी होते हैं। तो आंसर तकरीबन मैंने बता ही दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, आ जाएगा आंसर सी। अब लास्ट वाला ये जो है उसके पहले मैं बोल देता हूं, ऐसे ही एमसीक्यू की जो एग्जाम है तो एमसीक्यू आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वो लिंक से आप डायरेक्ट फेस टू फेस ऑनलाइन मेरे साथ लेक्चर ले सकते हो। जब तक एग्जाम है तब तक हम लोग 2-2 घंटे मैं आपको दूंगा, और आई विल मेक श्योर कि आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाए। द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इंडिकेट बाय, अब डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपया का डिमांड अमेरिका वाले कब करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। इंपोर्ट करेंगे तो वो लेने वाले, वो डिमांड नहीं करने वाले, सप्लाई में आ जाएगा। तो सी और डी वो तो दोस्तों ऐसे ही निकल गया, बिकॉज दोनों में इंपोर्ट है, बचा क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और सी का है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल इनफ्लो सॉरी। तो सी ही पॉइंट ही आएगा, बिकॉज माल दिया और पैसा दिया तो हम डिमांड करेंगे। तो 9th में ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और लास्ट वाला जो है
वो क्या आ जाएगा, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी होल्ड्स द नॉमिनल एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज। सेकंड, द रियल एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज। हाँ, द बोथ रियल एंड नॉमिनल विल नॉट चेंज, चलो ये जान दो, ये तो सी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ रियल नॉमिनल विल मूव टुगेदर, रियल नॉमिनल ऐसा नहीं हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज। तो भैया ये परचेसिंग पावर पैरिटी अगर बराबर है तो इसका मतलब परचेसिंग पावर को रियल एक्सचेंज बोलते हैं, जो मैंने काफी डिटेल में मेरे दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही लाइव में आता रहूंगा, रिवीजन में करता रहूंगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के बाद जरा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइव में हम मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।